ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ ऊपर स्पेस की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरह से जल रही थी। अब वो स्पेस में आते साथ ही वहां पर फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी में से ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ साथ उसकी लाइफ इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। यहाँ पर देखने से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूद मारा गया। इसी के साथ अब ये गोल्डन हॉर्न बहमूद यहाँ स्पेस में से वापस जमीन की तरफ गिरने लगता है और जमीन की तरफ गिरते हुए यहाँ पर हम देखते हैं वो गोल्डन हॉर्न बहमूद काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे आ रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी दोबारा से जलने लगती है और वो एक मीटियोराइट की तरह नीचे जमीन की तरफ गिर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम न्यूज चैनल को देखते हैं जहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर खुश होते हुए बता रही थी इस गोल्डन हॉर्न बहमूद की लाइफ इंटेंसिटी बिल्कुल खत्म हो गई। उस न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग, इसी के साथ साथ आसपास की सिटी में जितने भी लोग ये न्यूज देख रहे थे वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये है हम जीत गए। हर तरफ सभी सिटीज में और इसी के साथ साथ मिलिट्री के सभी सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां पर खुशी के मारे झूमते हुए कहते हैं ये है हम जीत गए, विक्ट्री हमारी हुई। अब व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं वारगोड पैलेस का सीन जहां पर एल्डर लायन किंग इस गोल्डन हॉर्न बहमूद को मरे हुए देखकर कहते हैं ये गोल्डन हॉर्न बहमूद वाकई ही खत्म हो गया। एल्डर लायन किंग की ये बात सुनकर एल्डर ये साइड आगे बढ़ते हुए कहते हैं इस स्टेरी स्काई बहमूद को अर्थ के कॉमन सेंसेस से जज नहीं किया जा सकता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक इसकी सोल और इसकी बॉडी पूरी तरह से डिसअपेयर नहीं हो जाती। यानी कि एल्डर ये साइड को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूद मारा गया है और फिर वो कहते हैं हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अब वॉरियर वैंगटोंग वारगोड पैलेस के ये सिस्टम से पूछते हैं हाल मास्टर और ली शन के बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम्हें उनकी ब्रीथ ऑफ लाइफ सेंस हो रही है। वॉरियर वैंगटोंग की ये बात सुनकर एल्डर याओराओ आगे बढ़ते हुए कहती हैं हाल मास्टर और ली शन अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं, वो डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। एल्डर याओराओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहां पर सभी वॉरियर्स यही सोच रहे थे कि हाँ हाल मास्टर और ली शन सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर उन सभी वॉरियर्स को यकीन था कि हाँ हाल मास्टर और ली शन जरूर सर्वाइव करेंगे। व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं न्यूज चैनल को जहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही होती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इस न्यूज चैनल की ये न्यूज रिपोर्टर भी वहां पर रो रही होती है और कहती है डियर ऑडियंस मैं आपको एक अफसोसनाक खबर सुनाने जा रही हूँ। हाल मास्टर और ली शन गिर गए हैं, हम इस वक्त उनकी ब्रीथ ऑफ लाइफ नहीं डिटेक्ट कर पा रहे। ये भी कहा जा सकता है कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूद मर चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे प्लेनेट के 2 ग्रेटेस्ट वॉरियर्स 2 होल मास्टर्स जिन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया हमें और हमारे इस प्लेनेट को बचाने के लिए, वो हमारे हीरोज हैं। इस न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर वारगोड पैलेस में मौजूद सभी एल्डर्स और सभी वॉरियर्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग को, वो भी इस न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ हम देखते हैं वारगोड पैलेस में एल्डर याओराओ को जो कि इसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा वहां पर रो रही होती है। यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स और एल्डर्स न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं फैंग को जो कि वहां पर उदास होते हुए कहता है हाल मास्टर और ली शन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अभी फैंग यहाँ पर ये बोल ही रहा था कि तभी वो बाता वहां पर आ जाती है और कहती है ये बात अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई, जरूरी नहीं कि होंग और ली शन मर गए हों। वो बाता की ये बात सुनकर फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है और कहता है क्या। फैंग को इस तरह से चौंकते हुए देखकर वो बाता उसे डिटेल में बताते हुए कहती है तुम्हारी अर्थ के ब्रीथ ऑफ लाइफ को डिटेक्ट करने वाले टूल्स एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन से आते हैं, राइट। वो बाता की ये बात सुनकर फैंग भी जल्दी से हाँ में अपना सर हिलाता है। तो फिर वो बाता उससे कहती है इस तरह के डिटेक्शन टूल्स की एक खास रेंज होती है। ये कहते हुए वो फैंग को और भी अच्छे से समझाने लगती है और कहती है जब ब्रीथ ऑफ लाइफ एक क्रिटिकल पॉइंट से नीचे हो जाती है फिर ये डिटेक्शन टूल्स इसका पता नहीं लगा सकते। वो बाता की इस बात को समझते हुए फैंग वहां पर कुछ सोचने लगता है और कहता है अगर हाल मास्टर और ली शन की ब्रीथ ऑफ लाइफ एक सर्टेन पॉइंट से कम है इसका मतलब हाल मास्टर और ली शन की ब्रीथ ऑफ लाइफ एक सर्टेन पॉइंट से बहुत कम है। और फिर वो बाता से कहता है ये डिटेक्शन टूल्स इसका पता नहीं लगा सकते, राइट। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत वीक हो लेकिन जरूरी नहीं कि वो मर चुके हों। फैंग की ये बात सुनकर वो बाता उससे कहती है हाँ तुमने सही कहा, आफ्टर ऑल वो दोनों स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स हैं जिन्होंने डोमेन को अच्छी तरह
तरह से समझ लिया है। इनकी लाइफ और डेथ को जज करने के लिए हम अर्थ की कॉमन सेंस को यूज नहीं कर सकते। अभी बोबाता यहाँ पर ये बात कर ही रही होती है कि तभी अचानक से वो न्यूज रिपोर्टर वाली गर्ल दोबारा से कहती है, नहीं ये कैसे पॉसिबल है। उस न्यूज रिपोर्टर की ये बात सुनकर बोबाता और फैंग वहाँ पर एकदम से चौंक जाते हैं और जल्दी से उसकी तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहाँ पर दोबारा से खड़ा हो जाता है और अपने विंग्स के साथ फ्लाई करने लगता है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखकर बोबाता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ये गोल्डन हॉर्न बहमूद तो सांस ले रहा है और इसकी ब्रीथ ऑफ लाइफ दोबारा से इंक्रीज हो रही है 1%, 2%। ये कहते कहते हम देखते हैं कि अचानक से उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की लाइफ ऑफ ब्रीथ 18% तक चली जाती है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की लाइफ ऑफ ब्रीथ को इस तरह से बढ़ते हुए देखकर वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ साथ फैंग भी हैरान हो जाता है कि ये अभी हो क्या रहा है। तभी हम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जिसकी बॉडी के आसपास वहां पर चारों तरफ लाइटनिंग गरज रही थी और वहां पर काफी ज्यादा लाइटनिंग चमक भी रही होती है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी पूरी तरह से खुद को रिकवर कर रही होती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसका जो क्रिस्टल कोर होता है उसमें से फिर से पावर निकलने लगती है और उस गोल्डन हॉर्न बहमूद का हॉर्न दोबारा से चमकने लगता है। उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। इसी के साथ साथ उसकी आंखें भी दोबारा से चमकने लगती है। वो गोल्डन हॉर्न बहमूद वहां पर अपनी आंखें खोलता है। बोबाता कहती है स्टॉप। गोल्डन हॉर्न बहमूद की लाइफ इंटेंसिटी 30% से ज्यादा हो गई है और अब इससे ज्यादा और नहीं बढ़ रही। तभी हम देखते हैं उस गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को जिसके अंदर से हाल मास्टर और ली शैन बाहर आते हैं और काफी ज्यादा स्पीड के साथ नीचे जमीन की तरफ आ रहे होते हैं। उन दोनों को नीचे आते हुए लुओ फैंग भी देख लेता है और कहता है ये तो हाल मास्टर और वॉरियर ली शैन है। तभी फैंग गौर के साथ देखता है कि लीडर होंग ने वॉरियर ली शैन के हाथ को थामा हुआ था और वो उन्हें अपने साथ लेकर नीचे जमीन की तरफ आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर फैंग अपने मन में सोचता है और कहता है हाल मास्टर और ली शैन दोनों ही हीरोज हैं जिन्होंने मैनकाइंड को लीड किया। निर्वाणा एरा से हम इंसानों को बाहर लेकर आए। इनकी फ्रेंडशिप में वाकई ही लाइफ और डेथ शेयर्ड है। फैंग अभी अपने मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी बोबाता फैंग के पास आती है और कहती है कि इन दोनों की सोल्स सो चुकी हैं लेकिन वो अब भी मरे नहीं हैं। बोबाता की ये बात सुनकर फैंग हैरानी के साथ कहता है उनकी सोल्स सो रही हैं। बोबाता फैंग को बताती है जनरली ये स्टेट सस्पेंडेड एनिमेशन है जिसमें एक अनडाइंग लेवल का वॉरियर सीरियसली इंजर्ड होने के बाद इंटर होता है। एक बार अगर उस वॉरियर की सोल इस स्टेट में इंटर हो जाती है तो फिर उसे इस स्टेट से बाहर आने में जो सबसे कम टाइम लगता है वो 1 या 2 साल हो सकते हैं और जो सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो है मिलियंस ऑफ ईयर्स। होंग और ली शैन सिर्फ स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स हैं और वो इस सोल स्लीप स्टेट में इंटर हो चुके हैं। अब शायद ही वो कभी दोबारा से जाग पाएंगे। मे बी ये भी हो सकता है कि वो दोबारा कभी भी जाग नहीं पाएंगे। बोबाता की इस बात को फैंग भी गौर के साथ सुन रहा होता है। तभी दूसरी तरफ हम उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को देखते हैं जो कि पूरी तरह से होश में आ जाता है। अब जैसे ही वो होश में आता है तो वो अपने सामने लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को नीचे अर्थ की तरफ जाता हुआ देखता है, जिन्हें देखकर वो जल्दी से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उनका पीछा करने लगता है और उन्हें खाने की कोशिश करने लगता है। फैंग उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को ऐसा करता हुआ देखकर गुस्से में कहता है बुरा हुआ, वो हाल मास्टर और ली शैन को मारने वाला है। अभी वो गोल्डन हॉर्न बहमूद लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को खाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहां पर वो सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फैंग कहता है ये तो सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स हैं। वो भी वहां पर पहुंच गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या ये सिल्वर स्ट्रीम गार्ड्स लीडर होंग और वॉरियर ली शैन को इस गोल्डन हॉर्न बहमूद से बचा पाएंगे या नहीं।